पॉक्सो एक्ट, जी हाँ, इसके बारे में आज के दिन आप कहीं ना कहीं ज़रूर सुन रहे होंगे कि पॉक्सो एक्ट के बारे में कोई ना कोई इधर बातें ज़रूर कर रहा है, क्योंकि जो रेसलर्स का भी जो आजकल प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, उसमें भी बार बार आप सुन रहे होंगे कि जो जिसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ब्रिजभूषण सिंह, तो उनके खिलाफ भी 2 एफआईआर, जिनमें से एक एफआईआर पॉक्सो से भी रिलेटेड है, पॉक्सो एक्ट के अंदर उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करी गई है। तो क्या है ये पॉक्सो एक्ट, ये किस तरह से पॉक्सो एक्ट काम करता है, तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए अपनी इस बात को स्टार्ट करते हैं। तो पॉक्सो एक्ट 2012 में जब गवर्नमेंट ने देखा कि जो चिल्ड्रन हैं उनके खिलाफ जब ऑफेंसेस, मेनली सेक्सुअल ऑफेंसेस जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए, तब ये गवर्नमेंट जो है पॉक्सो एक्ट को लेकर आई थी। पॉक्सो का इसमें मतलब निकल कर आता है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो उनसे रिलेटेड ये एक्ट है, मेनली बच्चों के बारे में बात करता है, और जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे स्पेशली जो हैं उनके बारे में बात करता है। इसकी कुछ खास बातें हैं। एक तो ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब अगर मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो और 18 साल से कम उम्र का हो और उसके साथ कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट इस तरह से होती है, तो ये बिल्कुल सेम मैनर में ही प्रोसीडिंग चलती है इनमें, चाहे वो मेल चाइल्ड के साथ हुआ हो चाहे वो फीमेल चाइल्ड के साथ हुआ हो। और एक इसकी खास बात ये भी है कि इसमें जो विद इन 1 मंथ जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है पुलिस को, और फिर जो विद इन 1 ईयर है केस को डिस्पोज ऑफ भी करना होता है। तो इसमें जो पेनल्टी है वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, काफ़ी सख्त पेनल्टी इसमें दी गई है, जिसमें डेथ पेनल्टी तक भी इंक्लूड है। अगर कोई कन्विक्ट हो जाता है, मतलब किसी पर जुर्म साबित हो जाता है, तो उसको फांसी की सज़ा भी हो सकती है। और दूसरा, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा इसके बारे में बहुत सी चीज़ें इसमें डिस्प्यूटेड भी हैं। कहने का मतलब ये चीज़ें जो हैं हम लॉ के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल बेसिस पे किस तरह से चीज़ें होती हैं वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग कई बार निकल कर आती है सामने। तो इस केस में पर्टिकुलरली पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसमें कुछ लूप होल्स इस तरह से नज़र आते हैं कि एक तो जो चाइल्ड जिसके साथ कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस इस तरह से हुआ है, तो उसकी जो रिपोर्ट जो रिकॉर्डिंग करती हैं तो वो एक जो विमेन सब इंस्पेक्टर लेवल तक की ऑफिसर उसको करती है। तो आज के दिन जो हमारे सिस्टम में विमेन जो है बहुत ही कम है, इसमें सब इंस्पेक्टर पोस्ट लगा लो या कोई भी लगा लो, तो अराउंड 10% ही जो हमारे सिस्टम में पुलिस का जो सिस्टम है उसमें 10% विमेन है, जिसकी वजह से एक लूप होल काइंड ऑफ कंसिडर किया जाता है जिसमें वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती है। और दूसरी बात ये है कि हम कहने को तो कह देते हैं कि 1 महीने के अंदर होनी चाहिए सारी चीज़ें, पर वो भी उसमें कई बार 1 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाती है। साथ ही में इसमें आपको ये बताऊंगा कि जो ब्रिजभूषण सिंह है जिनके ऊपर जो 2 एफआईआर हुई हैं, उसमें जो मेनली कौन कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग उन पर जो है एफआईआर इस तरह से जो करी गई हैं, जो भी देखा जा रहा है, तो उसमें आईपीसी की और पॉक्सो एक्ट की जो धाराएं हैं उनको लेकर एफआईआर उसमें की गई है। पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, होपफुली आप सभी को अच्छी लगी होंगी। और आपको अगर मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मुझे यूट्यूब चैनल पर, और इसी तरह के अपडेट्स के लिए और मेरा वीडियोज़ को मेरी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।